हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो फाइनली बच्चों हमारे रह गए हैं डिबेंचर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो फटाफट से आज की क्लास में हम सारे डिबेंचर के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करेंगे और अपना सेकंड बुक का मतलब पूरा क्रियाक्रम ख़त्म, सब चीज़ें आप देखेंगे। थर्ड, अरे क्या हंस क्यों रहा है तू? तो सेकंड बुक हो जाएगी हमारी पूरी कंप्लीट, फिर चलेंगे कल थर्ड बुक की तरफ, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलिए बिना ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, इसमें बोला है 1 अप्रैल 2022 मेगा लिमिटेड इशू करती है 30,000 10% डिबेंचर, 100 रुपये का एक, जो कि डिस्काउंट पर इशू करा है 10%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो बताओ पूरे एक साल का डिबेंचर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होकर आएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, हमेशा इंटरेस्ट डिबेंचर की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करा जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 30,000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक, कितने का बैठा? ये बैठा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 30, 30 लाख के टोटल हमारे डिबेंचर हो गए। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम ना ये देखेंगे कि हमने कितना डिस्काउंट दिया है, ना ये देखेंगे कितना प्रीमियम दिया है। तो 30 लाख पर सीधा सीधा कितना 10% कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। तो 30 लाख पे जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 3 लाख रुपी, जो पे करा जाएगा कस्टमर को दो बारी में 31 मार्च 2023 तक। तो 3 लाख यहाँ पर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है महाराजा लिमिटेड टुक ओवर एसेट 15 लाख रुपए। तो ये टुक ओवर करते हैं एसेट 15 लाख रुपए की और लायबिलिटी 2 लाख रुपए ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड से। एंड एग्रीड परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दे रखा है सर 12,60,000 में सारी चीजें ले ली। इट वॉज एग्रीड डेट परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाई इशू 11। अच्छा, पेमेंट जो करी है वो करी है 11% डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 10 रुपए के डिस्काउंट पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी, तो पूछा क्या है इन्होंने, नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ। तो नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए हमें ना किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, ये देखना परचेज कंसिडरेशन है क्या। सर 12,60,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन। तो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालने के लिए हमें परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करना होता है फेस वैल्यू माइनस अगर कोई डिस्काउंट दे रखा है तो उससे। ठीक है जी, तो 12,60,000 टोटल अमाउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट यानी कि 12,60,000, 100 माइनस 10 तो कितना हो गया 12,60,000 अपॉन में 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, बचा कितना 3, तो 9 3 36, 9 एकम 9 18 3 9 चौक 36, 4 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो 14,000 है। ठीक है, ये 14,000 डिबेंचर इशू करे गए हैं। तो देख रहे हो आप कितना घुमा घुमा कर क्वेश्चन दे रखे हैं, और हैं ये सारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर बोला है नागर लिमिटेड इशू करता है 6,000 11% डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 10% डिस्काउंट पर, और रिडीम करा जा रहा है उनको प्रीमियम पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, दोनों की कहानी मैंने आपको थ्योरी में समझाई है। वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों को ही इन्होंने अकाउंट कर लिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। यानी कि है तो दोनों नुकसान ही, चाहे डिबेंचर जो है इशू करो डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर रिडीम कर लो, तो वो तो लॉस ही रहा है कंपनी को। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वॉज 90,000, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का जो अमाउंट दे दिया इन्होंने 90,000 दे दिया। देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वॉज, तो पूछा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों, जो लॉस ऑन इशू है वो दोनों को मिलाकर आएगा। किसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
यानी कि जो प्रीमियम हमने रिडीम करते टाइम दिया है उसका और प्लस जो डिस्काउंट इशू करते टाइम दिया है वो दोनों को मिला दोगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। चलिए जी, लॉस कितना बताया इन्होंने? 90,000। निकालना क्या सवाल के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये रहा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कैलकुलेट करना है सर। तो डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? 11% डिबेंचर, 100 रुपये का एक, डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो लिख दो 100 रुपये का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना अमाउंट आ गया? 10। तो 100 माइनस 10 करेंगे, कितना आया? 90। ये हो गई जो कंपनी को इशू करे थे। हमें तो सिर्फ डिस्काउंट से मतलब है। तो 10 रुपये का डिस्काउंट हमने कितने डिबेंचर पे दिया है? 6000 डिबेंचर पे। तो 6000 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 60,000। तो 60,000 हम इसमें से क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो 60,000। अब प्लस का 60 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का 60। 90,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना? 90 माइनस 60 कितना आ गया बच्चों? 30,000 रुपये प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक। तो अब चेक करते हैं क्या इसका कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि हमें यहाँ पर पता लगा कि प्रीमियम पर जो रिडम्पशन, मतलब जो भी रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करा कंपनी ने, वो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है वश्या लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर, 100 रुपये का एक, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 25 लाख रुपए का। कोलेट्रल सिक्योरिटी की कहानी मैंने कहाँ पढ़ाई थी आपको? जो थ्योरी पढ़ाई है डिबेंचर की। तो इसमें क्या था कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है, जब भी कभी बैंक से लोन लिया जाता है तो कंपनी गिरवी रखने के तौर पे अपने डिबेंचर को इशू कर देती है। पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम 2020 के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। और अमाउंट 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, सिंपल, खत्म। और कुछ नहीं करना इसके अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर इन्होंने बोला प्रीति लिमिटेड परचेज करती है एसेट कितने की? 5,40,000 रुपए की, एंड टुक ओवर लायबिलिटी भी आ रही है 1,20,000 की, ऑफ पायल लिमिटेड। किससे? पायल लिमिटेड। तो सर ये है वो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लेने वाली। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 5,28,000 रुपए। प्रीति लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, आधा अमाउंट किससे पे करा जा रहा है? चेक से। और बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बाकी का आधा अमाउंट पे करा जा रहा है डिबेंचर के थ्रू एट अ प्रीमियम, और ये डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करे जा रहे हैं। पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्रीति लिमिटेड। तो चलिए सर क्या लिया इन्होंने? एसेट। तो एसेट अकाउंट डेबिट, और क्या है? लायबिलिटी। तो टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ये हो गई परचेज करने के लिए। अब किससे लिया जा रहा है? पायल से। तो टू पायल अकाउंट। और तो कुछ नहीं हुआ इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। जरा लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी को रखते हैं। 1,20,000 की सर लायबिलिटी है। पायल को कितने दिए जा रहे हैं? 5,28,000। 5,40,000 की क्या हो गई? एसेट। जब दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो 5 और 1 6, और 20 28 तो 48। तो 6,48,000 में से 5,40,000 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 1,08,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1,08,000। पहली एंट्री कंप्लीट। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। पेमेंट करेंगे किसको? पायल को। तो ये क्योंकि क्रेडिटर बन गई है, इसको पेमेंट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो पायल लिमिटेड डेबिट टू सर क्या?
परसेंटेज डिबेंचर, 2% डिबेंचर, 2 बैंक से भी पेमेंट हुई है, और जो सर हमने डिबेंचर इशू करें वो करें सिक्योरिटी प्रीमियम पर अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है, ये हम एंट्री करेंगे। डिस्काउंट पर करें प्रीमियम पर, तो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अभी क्या था, प्रीति लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 5,40,000 टू ओवर लायबिलिटी 1,20,000 ऑफ पायल लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5/28। प्रीति लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक एंड द बैलेंस वॉज सेटल बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपए एक प्रीमियम। हाँ प्रीमियम ही है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ होता प्रीमियम और रिडम्पशन, देन आफ्टर यहाँ पर एंट्री में डेबिट साइड हम करते लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अभी यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो पायल को तो भैया कितने जाने, 5,28,000 ही जाने हैं, वो तो हमें पता परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है। अब इस 5/28 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 5,28,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो इक्वल इक्वल, तो 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2,64,000। ये तो कर दो पेमेंट सीधा किससे, बैंक से। बैंक नीचे है ये रहा, 2 थोड़ा सा और आगे निकाल के करते हैं, 2,64,000। अब जिसमें प्रीमियम का कितना है और डिबेंचर का एक्चुअल में कितना है, तो सर अब मेरे को निकालने पड़ेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2,64,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 1,10,000 से। 1,10 ही होगा ना, क्योंकि प्रीमियम ऐड कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2400 डिबेंचर। तो 2400 डिबेंचर इंटू 100 अगर फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 2,40,000 के तो डिबेंचर दे दिए, और क्या बचा 24,000। 2400 इंटू 10 रुपए का, क्योंकि प्रीमियम है, तो 24,000 का हो गया हमारा यहाँ प्रीमियम। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। और तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, नहीं और कुछ नहीं बोला। तो कब का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई एग्जाम 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 अप्रैल 2022 जुबियन लिमिटेड इशू करता है 10 लाख 7% 100 रुपए का एक डिबेंचर। अच्छा ये रुपए दे रखे हैं बच्चों, डिबेंचर नहीं है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। जब एग्जाम में बैठोगे तो उस बात का वहां पर भी ध्यान रखना कि अमाउंट है डिबेंचर, तो ये अमाउंट दे रखा है, तो इसमें डिबेंचर बनेंगे कितने, 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। 6%, ठीक है, तो इन्होंने प्रीमियम ऑफ 6% रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 5 ईयर। तो ये कहानी क्या दे रखी है इन्होंने, 6% ही है, कुछ और है, 6% ही है। डिबेंचर 100 रुपए का, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। अच्छा इशू करा भी प्रीमियम पर भी और रिडीम भी करा किस पर, प्रीमियम पर। इशू करते टाइम प्रीमियम लिया गया है 6% और रिडीम करते वक्त प्रीमियम दिया गया है 4%। आफ्टर 5 ईयर द कंपनी हैड अ बैलेंस 30,000 इन किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो कंपनी का जो बैलेंस है यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का, उसमें 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। चलिए बोला क्या इन्होंने करने के लिए, ए पास करो जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और बी में प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है ना, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल के बाद करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और 100 रुपए का डिबेंचर जिस पे क्या लगा दिया 6 रुपए प्रीमियम, तो कितनी होगी वैल्यू 106। टोटल डिबेंचर हैं कितने 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 106 कितना होगा, 1 लाख इंटू 106 0,00006, ये सब में जीरो आ जाएगा यहाँ तो
और यहाँ आ जाएगा 1 2 1, यहाँ पर आया, इससे हो गया 1 2, ठीक है। 1 इंटू 0 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 1 इंटू 1 1, तो 106 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10,60,000 सिंपल। तो 10,60,000 रुपये, 10,60,000 रुपये, ये हो गया। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री, तो सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इशू करते टाइम प्रीमियम चार्ज कराए तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और टू रिडीम करते टाइम भी प्रीमियम चार्ज किया है पब्लिक से तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे अगर सिर्फ बात करी जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो कितना बैठेगा, 1,00,000 डिबेंचर पर 6% प्रीमियम है, 1,00,000 डिबेंचर पर, यानी कि 10 लाख पर 6% कितना हो गया यहाँ पर, लगभग 60,000। 10,000 डिबेंचर है, 10,000 थोड़ी होंगे, 10 लाख रुपए के, अच्छा 10,000 डिबेंचर तो 10 लाख का 6% 60,000 ही तो होगा। तो 10 लाख का 6% यहां बैठेगा बच्चों 60,000 रुपए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिडीम करते टाइम हमने कितना प्रीमियम चार्ज किया है, मतलब कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया है, तो 4%, तो यानी कि ये हो गया 40,000। अब जब मैंने क्या बताया, प्रीमियम यहां लिखेंगे तो यहां में क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो ये कितना हो गया 40,000 रुपए, ठीक है जी। अब डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर में कितना अमाउंट आना चाहिए, तो सर वो तो पूरा ही आएगा, पूरा 10 लाख रुपए, ठीक है, जो हमें यहां पर गिवन है। अब देखो बैलेंस क्या बच रहा है, तो 10,60,000, 40 से 40 कैंसिल, बचे 10, तो यहां दिखा देंगे हम 10,60,000, इसे ऊपर से भी टैली कर सकते हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यहाँ भी देखो 10,60,000 ही थे ना, और यहाँ भी 10,60,000 है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए अब इन्होंने कहा था कि जब ये सारा काम हो जाए ना तो एक छोटा सा काम और कर देना, राइट ऑफ की एंट्री पास कर देना। तो यहाँ तो स्पेस नहीं है, अगले पेज पर चलते हैं राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए। तो सर राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं होता तो हम उठाते स्टेटमेंट ऑफ P&L, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है। कितने पैसे हैं देखो, क्वेश्चन में भी दिए कितने, 30,000, और हमारे पास और भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया है यहाँ पर, कितने रुपए, 60,000, लेकिन हमें नीड कितने रुपए की है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए की। तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे सिंपल काम, 40,000 रुपए पूरे हो गए। अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमारे कितने होते, मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता 30,000 का तो फिर 10,000 निकालने पड़ते मेरे को, कहां से, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बट मेरा तो काम हो गया, इन्होंने बोला आफ्टर 31 मार्च, तो तब तक तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आ गया था। अब इसके अलावा इन्होंने एक सेकंड पॉइंट में बोला था, सर इसका जरा एक अकाउंट भी बनाकर दिखा देना। तो चलिए जी एक अकाउंट बनाकर दिखा देते हैं इसका। तो ये क्या बना रहे हैं हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले आपको क्या डालना है, तो एंट्री पर जाओ, एंट्री देखो। तो एंट्री में हमने क्या देखा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, किसकी वजह से लिखा गया था, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो आपको इस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितने रुपए, 40,000, यहाँ पर आ जाएगा 40,000, यहाँ पर आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब ये आ गया 40,000।
अब यहाँ पर हमने इसको राइट ऑफ किससे करा है, वो करा है सर हमने बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा पूरा 40,000, कोई बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, बस अकाउंट क्लोज, सिंपल। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट ही है ना, इसके बाद तो कुछ है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है इनकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया सवाल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए मैं 2-3 कॉलम बना लेता हूं, 1 2 3। पहला, काजल लिमिटेड इशू करती है 30,000 11% डिबेंचर, यानी कि इशू कितने करे गए हैं यहाँ पर बच्चों, 30,000 डिबेंचर 11%, ठीक है, 11% डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, डिस्काउंट पर इशू करा है यानी कि 10 रुपये कम पर, और बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि जब रिडीम करा तो कितने में करा है, 105 में। चलिए एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल जर्नल एंट्री जो सिखाई थ्योरी में और जो भी पीछे क्वेश्चन में करी है वही करते आ रहे हैं, कुछ अलग तो हो ही नहीं रहा इसके अंदर। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, जब हमने इशू करे तो 90 में करे, 30,000 डिबेंचर 90 रुपये, 2×9=27, 2,70,000, 2,70,000। सेकेंड जर्नल एंट्री इसमें बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बात करेंगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, तो यहाँ तो आएगा पूरा पूरा 270। और एक चीज़ और, जब भी प्रीमियम आता है तो यहाँ दिखाना पड़ता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अभी 11% डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, जो इसकी फेस वैल्यू थी, तो फेस वैल्यू क्या थी सर 100 रुपये, और डिबेंचर कितने थे 30,000, तो इसमें आ गई हमारी 3 लाख रुपए, ठीक है। 30,000 इंटू क्या करेंगे, 30,000 इंटू 100 करेंगे, तो ये तो मे भी 30 लाख बैठेगा, तो गलत कर दिया ये 30 लाख कर लेना भाई, 30 लाख, ठीक है। और इसको कर लेना 27 लाख, 27 लाख। चलिए 30 यहाँ हो गया, 27 यहाँ हो गया। अभी प्रीमियम हमने कितना पे करा है रिडम्पशन के टाइम पर, वो करा है सर 5 रुपये, यानी कि 105 रुपये हमने दिए हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। कितने डिबेंचर पर, 30,000, तो 3×5 = 15, 1.5 लाख आ जाएगा यहाँ पर, और 1.5 लाख आ जाएगा यहाँ पर। तो बट यहाँ तो एंट्री मैच कर ही नहीं रही, डिस्काउंट भी तो दिया है बच्चों, तो स्टार्टिंग में डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया था, 30 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट, तो 3 लाख रुपए का तो डिस्काउंट ही दे दिया था। तो थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, मैनेज कर लेना, एंट्री हो गई खत्म, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला है निंजा लिमिटेड इशू करता है 32,000, यहाँ पर इशू करे गए हैं 32,000 8% डिबेंचर, 100 रुपये का एक है, एक 100 का है, ईच एट अ प्रीमियम 20 रुपये प्रीमियम चार्ज किया है पर डिबेंचर, ठीक है। रिडीम करा है प्रीमियम 10 रुपये, और जब वापस लिए तो कितने में लिए, 10 रुपये का प्रीमियम देकर लिए, यानी कि 90 रुपये में, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, याद रखो 10 रुपये प्रीमियम दिया है वापस लेते टाइम, 110 रुपये में डिबेंचर वापस लिए, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया था इशू करते टाइम, डिस्काउंट नहीं प्रीमियम, तो सीधा आ जाओ टू कितने % डिबेंचर है 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। रिडीम करते टाइम प्रीमियम दिया है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, डिस्काउंट इस बार कुछ दिया ही नहीं है, और इशू करते टाइम भी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसके लिए मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, तो इशू करे थे 120, 32,000 इंटू 120 कितना बनेगा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं,
बहुत देर हो गई करते करते। ऐसे ही ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ये लो सर 32,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई एक डिबेंचर की कीमत 120, ठीक है जी, 38,40,000 रुपये रिसीव हुए। 38,40,000 रिसीव हुए, 38,40,000। तो सेम अमाउंट यहाँ भी आता है 38,40। चलिए इसका काम तो खत्म। अभी डिबेंचर की अगर फेस वैल्यू से बात करी जाए तो 100 रुपये फेस वैल्यू थी, तो कितना बैठेगा 32,000 इंटू 100, 32 लाख रुपए। चलिए डिबेंचर की यही बात हो गई। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना पे करा था सर? एक्स्ट्रा दिए थे 10 रुपये। कितने? 32,000 डिबेंचर पे एक्स्ट्रा दिए 10 रुपये, 3,20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करें। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,20,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था सर? सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो स्टार्टिंग में 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। कितने डिबेंचर पे? 32,000 डिबेंचर पे, ये हो गए 6,40,000। अब जरा ऐड करके देख लेना, दोनों साइडों को मैच कर जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन। अच्छा थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, कुछ भी कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। और जैसे ही कंप्लीट हो कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर देना, बता देना कि हाँ सर हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, हमारी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो गई, बड़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। अब हम नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे थर्ड बुक के जितने भी चैप्टर्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट मैं निकाल लूँगा और मैं आपको करवा दूंगा। तो डोंट वरी, एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में एक नई बुक के नए क्वेश्चन और थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।